स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीआरसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। नमस्कार दोस्तों। और वो नई श्रृंखला है हिंदी का जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जानते हैं क्या होता है सर्वनाम के बारे में। देखिए, सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम जिसका अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि सर्व मतलब सबका नाम। अब यहाँ पर बात आएगी कि भाई सबका नाम कैसे सर्वनाम हो जाएगा। हम यहाँ परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं। अभी परिभाषा इसको बाद में देखेंगे। ठीक, तो देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा में हमने आपको बताया था कि संज्ञा जो किसी पद को प्रदर्शित करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, शब्द। शब्द क्या है? जैसे राजू। राजू क्या हो गया? एक शब्द हो गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे? एक वाक्य बनाएंगे। किस प्रकार का वाक्य होगा? तो जैसे राजू रोज दौड़ता है। है ना? ये क्या हो गया? ये राजू हमारा शब्द था, लेकिन इसको हमने किस में बदल दिया? वाक्य में बदल दिया। ये पूरा क्या होगा कि राजू रोज दौड़ता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि ये हमारा क्या है? वाक्य, शब्द है, और ये शब्द मिलाकर क्या बन गया? वाक्य। ठीक है। अब इसमें एक चीज ये देखने वाली बात है कि इसमें संज्ञा क्या है? हमारा राजू है ना? संज्ञा हमारा राजू है। अगर इसी के स्थान पर हम कह दें कि वह रोज दौड़ता है, रोज दौड़ता है, क्लियर? तो यहां पर देखिए, यहां पे हमारा क्या था? संज्ञा था। अब उसके स्थान पर क्या हो गया? वह हो गया। ये वह जो हमारा है यही सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है। ठीक, चलिए, अब हमने बताया था कि जो वाक्य होता है वो 2 प्रकार का होता है ना? संज्ञा के अंतर्गत वो क्या होता है? शब्द। 2 प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी। अविकारी। ठीक, यहां पर देखिए, विकारी का मतलब ये होता है जिसमें परिवर्तन हो सके, वह अब विकारी शब्द होता है, और जो अपरिवर्तित होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्या कहें? मैं को हम कितने रूप में लिख सकते हैं? मैंने। देखिए, अगर हम इस तरह मैंने लिखा तो ये गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बिंदी दे दिए, मतलब ये हमारा सही हो गया। मुझको, मुझे, मुझे। अब इसमें कई प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, या किए गए हैं, या हो सकता है, लेकिन अविकारी शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द कहलाता है। यह अधिकतम निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आइए जो है सजीव वस्तुओं में प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम
परिभाषा जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर लिखा है क्या है, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि राजीव, यहाँ पर लिखा है राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन लेट शुरू हुई या लेट चली। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे क्या कि राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। देखिए यहाँ पे राजीव जो शब्द है एक प्रकार की संज्ञा है, लेकिन यहाँ जहाँ उसकी लगा है उसकी राजीव की बात करता है। राजीव घर से देर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो ये जो हमारी उसकी है, उसकी का प्रयोग राजीव के लिए किया गया है। कह सकते हैं कि राजीव संज्ञा है और उसके जगह पर जो उसकी प्रयोग हुआ है वो उसका सर्वनाम है। क्लियर हो गया? और यह इसके 11 रूप है, यानी कि वर्तमान संज्ञा जो है वो 11 रूपों में है, यानी उसको 11 भागों में बांटा गया है, या कह सकते हैं कि उनकी संख्या जो है वो 11 है। क्या है वो हम देख लेंगे। जैसे वह, तुम, आप, तू, वह, ज्यो, स्यो, है ना, ये सब क्या हो गया हमारा सर्वनाम की स्थिति हो गई या नाम हो गई जो प्रयोग में लाया जाता है। कौन, क्या, कुछ, कोई, ये सब क्या हो जाता है हमारा सर्वनाम के भेद, मतलब कि आधार हो जाते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, देख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना। सर्वनामों की संख्या जो है हमारी वो 11 है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम है उसको हम 6 प्रकार में बांटा गया है। सर्वनाम को 6 प्रकार से जाना जाता है। क्या है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, है ना, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, द्रव्यवाचक, प्रश्नवाचक। ये सब हमारे क्या है संज्ञा के भेद हैं, यानी कि प्रकार है। अब उसके बारे में हम लोग बारी बारी लेकर चलते हैं कि वो क्या होता है। देखिए सर्वनाम के भेद तो क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के भेद हो गए जो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम यहीं पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग ली जाने वाली शब्द या प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे जो किसी स्त्री या पुरुष को संबोधित करते हैं। जैसे वह, आप, है ना। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं के लिए, खुद की बात जो करता है वो निजवाचक संज्ञा का सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने आप में, जो क्या स्यों, ज्यों का त्यों, है ना, स्वयं, अपने आप में, आप ही, स्वतः, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे निजवाचक में। निश्चयवाचक का क्या मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की निश्चितता को दर्शाता हो। जैसे यह एक कलम है, यह एक बोर्ड है, ये क्या कह रहा है किसी निश्चित वस्तु को प्रदर्शित करता है। क्लियर? आगे अनिश्चयवाचक का मतलब होता है कि जब किसी वाक्य में कोई या कुछ का प्रयोग हुआ है। जैसे कहा जाता है कि आपको कोई बुला रहा है, आपको कुछ देना है,
या आपको कुछ मिला, इस तरह के वाक्य जो हमारे होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्नवाचक में क्या हो गया, कौन क्या का प्रयोग होता है। तुम्हें कल कौन बुला रहा था, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या खाना है, आप क्या करते हो, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। संबंधवाचक का मतलब हो गया किसी के साथ एक संबंध में स्थापित करना। जैसे मोहन सोहन से अच्छी है, या मोहन रोज 2 किलोमीटर साइकिल चलाती है। यहाँ पर दो बातें होगी, क्रिया के साथ इसको संबंध में जोड़ दिया गया कि मोहन जो है वो रोज 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो मोहन जो है साइकिल डेली चलाता है, कितना चलाता है, 2 किलोमीटर चलाता है। या कह सकते हैं मोहन सोहन के घर गया। इसमें दो चीज याद रखिएगा, और का बोधक होता है, और इसमें कर्ता के रूप में अगर हम कारक का जब हम प्रयोग करेंगे तो और से, ये दो चीज होगा जो कि संबंध को स्थापित करेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए किया जाता है या दोनों के लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया। और इसमें मैं, तुम, आप, यह और वह आते हैं। इसमें प्रयोग किया जाए तो जैसे हम कहें मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं, आपकी हम बात कर रहे हैं, वह, यह, ये सब क्या हो गया, एक व्यक्ति विशेष को संबोधित कर रहा है। जैसे यह हो गया जो ये नज़दीक की वस्तुओं को स्थापित करता है या बताता है, और वह जो है वो दूर की वस्तुओं को बताता है। यहाँ पर जैसे हम कहें यह पेन है, वह रोड है ना। तो यह पेन जो है किसी पास की वस्तु यानी पास रखी हुई पेन की बात कर रहा है। रोड का मतलब कहते हैं ना, वो रोड है। तो हम क्या दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग करते हैं और पास की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पुरुष की बात की गई है। हमने पढ़ा है क्या होता है पुरुष। एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक यहां पर लिख दे रहे हैं अन्य पुरुष, है ना। अब जैसे यहां पर हम कहें मैं, ये हमारा क्या हो गया, उत्तम पुरुष। हम, मध्यम पुरुष क्या हो गया, तुम, आप, ये हमारा मध्यम पुरुष हो गया। और यहाँ पर कह दे हम यह, वह, ये सब प्रकार के क्या हो जाएगा, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कह सकते हैं कि पुरुषवाचक को हम 3 भागों में बांटते हैं या 3 रूपों में और जानते हैं, जिसको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिसमें उत्तम पुरुष में मैं सिंगल नंबर के लिए और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन के लिए हम का प्रयोग करते हैं, और मध्यम में तू या आप का प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वो, ऐसे सब आता है, वो अन्य पुरुष में हो जाता है। एक चीज और देखिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होगा वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं, तुम, आप, यह और वह,
जहाँ प्रयोग में लाया जाए तो वहाँ पे ये समझिए, और वहाँ पे स्त्री और पुरुष का बोध हो, सजीव के लिए बोध हो, तो समझ जाइए कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। निजवाचक की बात जो करता है वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है, वह जो हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जो करता है वो स्वयं यानी खुद की बात करता है, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः। ऐसे शब्द जो आए वो क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मीरा, मीरा खुद आम तोड़ती है। है ना? यहां पर देखिए मीरा खुद आम तोड़ती है। दूसरा देख लेते हैं, राजेश स्वयं भोजन पकाता है ना? इस प्रकार के शब्द क्या हो गए? हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गए। अगर इन शब्दों से हम वाक्य में बदलें तो इस प्रकार का हमारा पूरा सेंटेंस यानी वाक्य बनेगा। तो वो क्या होगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें खुद, स्वयं या स्वतः की बात की जाए। आगे देखते हैं, निश्चय। निश्चयवाचक का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की निश्चित अवस्था को बताया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर किसी संज्ञा के स्थान पर किसी निश्चित सर्वनाम को ला दिया जाए तो भी हम कह सकते हैं वो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे में क्या होता है, यह, वह। यह जो है निकट के लिए और वह जो है दूर के लिए। क्लियर है ना? देखिए इसके पहले हमने जो बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह वह बताया था, लेकिन वो स्त्री पुरुष के लिए बताया था। लेकिन यहाँ पे निश्चितता की बात कर रहा है कि कोई वस्तु निश्चित की गई है। जैसे कहें यह, वह, इसके जो समीप की वस्तु है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, और यह जो है दूर की वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको भी हम कह सकते हैं कि यह मेरा घर है, और यहाँ पे वह सपना का भाई है ना? वह जो है सपना का भाई है। लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, सपना तो बहुत सी आ जाएंगी, है ना? तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, यह, वह, यह मेरा घर है, ये तो हो जाएगा मेरा घर है। वह पेड़ है ना? तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा कि वह पेड़ है, दूर की वस्तु को बता रहा है कि वह पेड़ है, यह मेरा घर है। क्लियर? इस प्रकार का जो होगा सर्वनाम हमारा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जो किसी निश्चित वस्तु को दर्शाता है। अब उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस संज्ञा में
कोई संज्ञा के स्थान पर कोई और कुछ का प्रयोग किया जाए वह अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कुछ और कोई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कोई कुछ, अब इससे हम अगर कोई शब्द बनाएं, कोई आपसे मिलने आया था, मिलने आया था, कुछ लोग पूछ रहे थे, है ना। तो इसमें कोई आपसे मिलने आया था लेकिन कौन आया था ये क्लियर नहीं है, और कुछ लोग पूछ रहे थे ये भी क्लियर नहीं है कि मोहन पूछ रहा था कि सोहन पूछ रहा था। आपके मामा मिलने आए थे कि आपके चाचा मिलने आए थे कि आपके दादा मिलने आए थे, ये निश्चित नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बस कोई आपसे मिलने आया था, कुछ लोग आपको पूछ रहे थे, क्लियर। तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इस प्रकार का कोई कुछ जहाँ आए समझ जाइए कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, क्या, कौन, क्या, है ना। ये इस प्रकार का जो होता है हमारा, वो प्रश्नवाचक या प्रश्न करने के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो जिस वाक्य में आए वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एक शब्द बनाते हैं कोई, देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है ना। और भी सेंटेंस देख लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, वह कौन है, ना। इस प्रकार का जो शब्द आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और है कि कौन का प्रयोग जो हमेशा सदैव सजीवों के लिए होता है, क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीवों के लिए होता है। ठीक, मैक्सिमम तौर पर, हमेशा नहीं होता है, मैक्सिमम तौर पे ये होता है। क्लियर। लेकिन ये जो क्या का प्रयोग होता है हमेशा, यानी कि सदैव की बात हो रही है कि कौन सदैव सजीवों के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। मैक्सिमम केसों में देखने को मिलेगा। अब हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब क्या होता है? जो या सो जिस सर्वनाम में किसी भी संबंध को स्थापित किया जाता है, संबंध को बताया जाता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्या होता है? जो, सो का प्रयोग होता है।
अब उसमें सो के स्थान पर वह का भी प्रयोग होने लगा है ना। जैसे एक हम इससे वाक्य बनाए तो एक वाक्य हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक चीज है, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो और सो आते हैं। अब सो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। जो जैसा करेगा सो वैसा जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। अब देखिए जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। अब इसके स्थान पर एक चीज और प्रयोग में लाया जा रहा है, वह वैसा भरेगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि संबंध को स्थापित कर रहा है। क्लियर। आगे देखते हैं। तो ये हमारा था सर्वनाम। पहले वीडियो में हमने देखा था संज्ञा, दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने देखा सर्वनाम। अब जो हमारा आने वाला वीडियो है वो विशेषण और विशेष्य पे होगा, जो कि बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करता है। और इस टॉपिक से विशेष और विशेषण यही दोनों सबसे अधिक पढ़ने की ज़रूरत हमें है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमें ज़्यादा इसी में होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके यहाँ। धन्यवाद।